इधर मैया द्रौपदी बुरी तरीके से माताओं बिलख रही, और तब तक पांचों पांडवों को लेकर के भगवान जंगल से वापस आ रहे हैं। जो शिविर की ओर देखा, द्रौपदी ने कृष्ण को देखा, रो करके बोली माधव, रो करके बोली मोहन से, नटवर आओ बेकाबी है, और क्या इस खेल तुम्हारे में और कसर भी बाकी है। परीक्षित जी मैया द्रौपदी ने जो देखा, कहने लगी प्रभु ये सब किसने किया? यहाँ तो मेरे पति लेटे थे, मगर मेरे बच्चे कैसे आ गए यहाँ? और मेरे बच्चों की हत्या किसने कर दी? किसने मार डाला? कौन है वो पापी जो मेरी गोदी सोनी कर दी? और माता वो बुरी तरीके से द्रौपदी बिलखने लगी। और अंदाजा लगाना मेरी माता हो, जिस मैया के 5-5 बच्चों की हत्या हुई हो, उस माता बच्चों की लाश माँ के आंखों के सामने पड़ी हो, उस माँ को कौन तसल्ली बनाएगा? कौन धैर्य धारण कराएगा? परीक्षित जी भगवान कहने लगे, बहन ये सब मैंने किया, आपने? हाँ। क्यों? भगवान कहते हैं द्रौपदी एक बात सोचो, जिस शिविर में तुम्हारे बच्चे लेटे हैं, तो इसी शिविर में तुम्हारे पति लेटा करते थे। अगर इसी शिविर में तुम्हारे पति लेटा करते थे, पति अगर लेटे होते, तो जो दशा जो हाल तुम्हारे बच्चों का हुआ, वही दशा तुम्हारे पतियों की होती। भाइयों, उसी समय भीम ने गदा उठाई, अर्जुन ने गांडीव, और परीक्षित जी का द्रौपदी उस पापी का नाम बता जिसने मेरे बच्चों की हत्या की, निर्मम हत्या करके मेरे बच्चों को मार करके उनके धड़ को पड़ा छोड़ दिया, सर लेकर के चला गया। कौन है वो पापी? उसी समय भगवान कहने लगे, हे पार्थ, बड़े भैया धर्मराज से कहा भीम भैया, सच बात तो ये है कि तुम्हारे बच्चों का कातिल कोई गैर नहीं, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है।